नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक झलक इतिहास की में। आज हम एक ऐसी बेटी की कहानी जानने जा रहे हैं जिसने भारतीय आसमान को पार कर अंतरिक्ष की गहराइयों को छुआ, लेकिन दुर्भाग्य से अपनी धरती पर लौट न सकी। हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की। कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ। बचपन से ही वे बाकी बच्चों से अलग थी। उन्हें हवाई जहाज़ों को घंटों तक आसमान में निहारना पसंद था। एक छोटे शहर की लड़की जिसके सपनों का आकार बहुत बड़ा था। उन्होंने करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1982 में उन्हें चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। उस समय ये क्षेत्र महिलाओं के लिए बहुत कम जाना जाता था, लेकिन कल्पना ने हार नहीं मानी। अपने सपनों को पंख देने के लिए वह उसी साल संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की और फिर 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपलब्धि हासिल की। उनकी कड़ी मेहनत और जुनून ने उन्हें नासा तक पहुंचाया। 1994 में उन्हें नासा के अंतरिक्ष यात्रा कोर में शामिल किया गया और 1996 में उन्हें उनकी पहली उड़ान के लिए चुना गया। 19 नवंबर 1997 ये वह ऐतिहासिक दिन था जब कल्पना चावला ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। ये मिशन 15 दिनों तक चला। इस दौरान उन्होंने पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की और लगभग 1 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया। इस यात्रा में उन्होंने 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। ये न केवल उनके लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण था। उन्होंने साबित कर दिया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कोई सीमा नहीं होती। उनकी सफलता ने उन्हें दुनिया भर की लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया। साल 2000 में कल्पना को उनके दूसरे और अंतिम मिशन STS-107 के लिए चुना गया। कई बार देरी के बाद आखिरकार 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने 7 सदस्यों के दल के साथ उड़ान भरी। ये पूरी तरह से विज्ञान और अनुसंधान पर केंद्रित मिशन था। अंतरिक्ष में 16 दिनों के दौरान दल ने 80 से अधिक प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे किए। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। 1 फरवरी 2003 को शटल को पृथ्वी पर वापस लौटना था, लेकिन ये दुखद यात्रा लॉन्च के समय ही शुरू हो गई थी। लॉन्च के दौरान शटल के बाहरी ईंधन टैंक से फोम इंसुलिन का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर शटल के बाएं पंख से टकराया। इस टक्कर से पंख में एक छोटा सा छेद हो गया। हालांकि नासा के कुछ इंजीनियरों ने इस क्षति को गंभीरता से समझा, लेकिन इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अंतरिक्ष में रहते हुए इस नुकसान को ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 1 फरवरी 2003 की सुबह जब कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, तब ये छोटा सा छेद एक घातक दरार बन गया। वायुमंडल की अत्यधिक गर्म गैसें पंख के अंदर घुस गई, जिससे उसकी संरचना कमजोर हो गई। लैंडिंग के ठीक 16 मिनट पहले सुबह 9 बजे के आसपास शटल टूटकर बिखर गया। टेक्सास और लुसियाना के आसमान में शटल के हजारों टुकड़े और उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के अवशेष बिखर गए। कल्पना चावला 41 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष से हमेशा के लिए जुड़ी रही। कल्पना चावला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन, उनका साहस और विज्ञान के प्रति उनका अटूट समर्पण हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। जैसे कि उनके भाई ने कहा था, मेरी बहन मेरी नहीं है, वह अमर है, वह आसमान में एक स्थायी सितारा है। कल्पना चावला, आपने हमारे दिलों में ऐसी एक झलक छोड़ी है जो हमेशा हमें उड़ने का हौसला देगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक झलक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक झलक इतिहास की। धन्यवाद।